जेनजी के आंदोलन की तरह ओबीसी समाज के लोग अगर सड़क पर उतर आए तो मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा और उनकी आबादी तो जेनजी से भी कहीं ज्यादा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ये बात ओबीसी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कही, जहां कांग्रेस की इस विंग के 300 जिलाध्यक्षों ने शिरकत की थी। राहुल ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में जाति जनगणना के लिए मानी, लेकिन एससी और एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम नहीं रखा गया है। इसके बाद राहुल ने सड़क पर उतरने वाली बात कही। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन आखिर ये बात आई कहां से? इसे समझाने के लिए ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें गृह मंत्रालय के दस्तावेज की बात वो कर रहे हैं। ये जो जनगणना शुरू हुई है उसमें जो ओबीसी श्रेणी के बारे में जो एक कॉलम होना चाहिए था वो नहीं है। ये मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जो 14 अगस्त को अभी जारी हुआ है, और इसके जो क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चनायर में, उस प्रश्नावली में 10वें नंबर पे लिखा है शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल ट्राइब ऑब्लिक कास्ट। अब ये सिर्फ कास्ट लिखा है, इसमें ओबीसी श्रेणी नहीं लिखा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो एनुमरेटर है वो घर में जाएगा और परिवार के मुखिया से वो पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, और वो जो सिस्टम है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जाएगा उससे जो आंकड़े आएंगे वो बहुत ही खराब आएंगे और वो नॉन वर्केबल होंगे। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना को मुद्दा बनाया था और बाद में मोदी सरकार इसके लिए तैयार हो गई। अब जनजी प्रोटेस्ट के बाद राहुल ने ओबीसी की गिनती का कॉलम नहीं होने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल जाति उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मकसद अराजकता के हालात बनाना है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी को धोखा दिया तो सरकार को नतीजे भुगतने होंगे। जनता के साथ जब चुनाव में जाते हैं तो जनता का आशीर्वाद नहीं पाते, बहुमत नहीं मिलता, सरकार नहीं बना सकते। अब ऐसे में कुंठित होकर के विपक्ष यह प्रयास कर रहा है कि कैसे सड़कों के माध्यम से एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न की जा सके, कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके, और इसीलिए लोगों को भड़काने के लिए, उकसावा लाने के लिए अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरह से जातीय उन्माद भड़काने के लिए लगातार पिछले दिनों से चेष्टा कर रहे हैं, कैसे हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनके उस उकसाने का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों का भरोसा अब भी मोदी पर है। भारत के जेनजीज की तरीके से अगर ओबीसीज को भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धोखा दिया, जैसे जेनजीज का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, इसी तरीके से अगर जाति जनगणना का कॉलम में ओबीसी का स्थान नहीं आया तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इसका परिणाम भी भुगतना होगा। ओबीसी जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे अगर जाति जनगणना में जरा सी भी छेड़छाड़। भारत की राजनीति में आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य ऑर्गेनाइजर को एक इंटरव्यू दिया था। उस समय गुजरात में पटेल समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण के लिए आंदोलन चला रहा था। मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए एक गैर राजनीतिक समिति गठित की जाए जो ये जांच करे कि आरक्षण की और कितने समय तक जरूरत है। संदर्भ कुछ और था, लेकिन आरजेडी ने मुद्दे को लपक लिया। बीजेपी हार गई। हार की कई वजहों में से एक वजह आरक्षण पर दिया गया बयान भी माना गया। 10 साल बाद हाल ही में आरक्षण पर मोहन भागवत ने मुंबई में जनजी से संवाद वाले कार्यक्रम में आरक्षण पर फिर से सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार जवाब संतुलित रहा। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी।
देश ने मंडल कमंडल की राजनीति देखी है। मंडल शब्द मंडल कमीशन से लिया गया। ये सामाजिक न्याय, पिछड़ी जातियों और आरक्षण की राजनीति का प्रतीक है, और कमंडल हिंदुत्व का, जिसमें जातियों को धर्म की छतरी के नीचे एक साथ लाने की कोशिश की जाती है। बहुत गहराई में जाते हुए ये बता दें कि बिहार में आरजेडी जेडीयू ने जाति आधारित सर्वे कराया, बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया था। तेलंगाना में भी जातिगत सर्वे हो चुका है। सरकार जाति के आंकड़ों का इस्तेमाल योजनाएं बनाने में करेगी, ऐसा कहा जाता है। विपक्ष खासकर कांग्रेस मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बताने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी सरकार खुद को ओबीसी हितैषी बताती है। याद दिलाती है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से हैं और मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। आपको याद ही होगा कि राहुल ने संसद में आरोप लगाया था कि बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में से सिर्फ एक ही ओबीसी हैं। हिंदी पट्टी और उसमें भी यूपी बिहार में जाति की राजनीति जमकर होती है। बहुजन समाज पार्टी का वो नारा हमको याद है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। चुनावी रथ यूपी पहुंचने ही वाला है। कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, हर दांव चले जाएंगे, धर्म के भी जाति के भी।